अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और आप लोगों की आफ़ियत खैर मतलूब है। नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो है चीनी के बारे में, टेबल शुगर जिसे हम कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ये आपको कम से कम कितनी खानी चाहिए, मैक्सिमम इसकी लिमिट क्या है, कितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, और अब जब ज़्यादा चीनी लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या आना शुरू होते हैं। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ना कुछ जो मशहूर ज़माना चीज़ें हैं जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं उनके अंदर आपको चीनी की मिकदार बताता हूँ कि उनके अंदर चीनी की मिकदार कितनी होती है। नाज़रीन, जो हम कोई भी कार्बोनेटेड सोडा लेते हैं, पेप्सी है, कोक है, स्प्राइट है, उसके अंदर तकरीबन 10% शुगर होती है। यानी कि अगर वो 330 ml का है तो उसके अंदर कितनी चीनी होती है? तकरीबन 33 ग्राम। ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO कहती है कि आपको जो मैक्सिमम टेबल शुगर की जो इनटेक अलाउ है ना, मैक्सिमम वो है 25 ग्राम, यानी कि उससे भी ज़्यादा। कुछ फ्लेवर्स हैं जिनमें 12% होती है, तो वो अंदाज़ा लगाएं वो तकरीबन कोई 38 से 40 ग्राम बनेंगे। तो यानी कि ये जो मैक्सिमम इनटेक अलाउ है फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उससे भी ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे आपको जो बहुत लोग कंज्यूम करते हैं हमारे ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में, वो है जी चॉकलेट। तो अगर आप 100 ग्राम चॉकलेट की जो बड़ी बार होती है, मैं आपको उसमें बताता हूँ, अगर वो डार्क चॉकलेट है तो उसके अंदर तकरीबन 24 ग्राम चीनी होती है। यानी कि मैक्सिमम हमें 25 ग्राम अलाउ है, तो उसके अंदर 24 मौजूद है। और ये नाज़रीन आपने याद रखना है, आप बाद में चाय भी पीते हैं, मीठी चीज़ें भी खाते हैं, बिस्किट्स भी लेते हैं, हर चीज़ के अंदर चीनी मौजूद है, मिठाइयाँ खाते हैं, उनके अंदर भी चीनी मौजूद होती है। डार्क चॉकलेट का मैंने आपको बता दिया। जो मिल्क चॉकलेट है उसमें 51 ग्राम, 51, कहाँ 25 ग्राम, कहाँ 51, नियरली डबल। और इसी तरह फिर जो वाइट चॉकलेट आती है उसके अंदर 59 ग्राम, आउट ऑफ 100 ग्राम 59 ग्राम तक उसमें चीनी है। यानी कि 25 तक अलाउ थी और 100 है। फिर जो टॉफ़ीज़ एंड कैंडीज़ हैं वो तो तकरीबन आप समझे 100% ही सुक्रोज़ है और ग्लूकोज़ है, कलर और फ्लेवर्स हैं, यानी कि वो तो 100% ही शुगर होते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि हमें जो मैक्सिमम जो WHO की तरफ से रिक्वायर है और जो मैक्सिमम अलाउ है, और इसके अंदर इन चीज़ों के अंदर कितनी शुगर मौजूद होती है। अच्छा नाज़रीन, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि हमारी बॉडी को कितनी चीनी चाहिए होती है, गेस करें, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम। नाज़रीन मैं आपको बताने लगा हूँ, हमारी बॉडी को 0 ग्राम ऑफ शुगर रिक्वायर होती है। बिल्कुल हमारी बॉडी को टेबल शुगर की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे दूसरी हम गोश्त ले रहे हैं या फैट्स एंड ऑयल ले रहे हैं, उसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, क्या कोई एसेंशियल शुगर होती है या कोई एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? नाज़रीन ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि अगर आप एक बच्चे ने सारी ज़िंदगी चीनी नहीं खाई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको आता हूँ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि चीनी एक प्योर कार्बोहाइड्रेट है, हम फिर भी लेते हैं। हम रोटी है, चपाती है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, वो क्यों हम लेते हैं कि उनके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि वाइटामिन्स मौजूद हैं, मिनरल्स मौजूद हैं, ट्रेस मिनरल्स मौजूद हैं, तो इसलिए हम वो लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो इनमें फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर इट्सेल्फ कार्बोहाइड्रेट है, वो हम लेते हैं क्यों? जो हमारे स्टमक में गुड बैक्टीरिया है, ठीक है, वो उनकी खुराक है, इसीलिए उन्हें प्रीबायोटिक्स भी कहते हैं, जो ख़ास तौर पे फ़ाइबर वाले फूड्स हैं। तो जो फ़ाइबर है वो प्रीबायोटिक भी है। तो ये इसकी एक मेन वजह है जिसलिए हमें ये लेना चाहिए। लेकिन जो टेबल शुगर है वो अगर आप बिल्कुल भी नहीं लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता नाज़रीन, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा नाज़रीन, अगर हम मिसाल के तौर पे आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, ठीक है, चपाती नहीं ले रहे, ओके हो गया, ब्रेड नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी को ग्लूकोज चाहिए ना, वो फैट्स एंड ऑयल है, देसी घी है या कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, फ़िश खा रहे हैं, यानी कि प्रोटीन सोर्स खा रहे हैं, आपकी बॉडी उन्हें भी तोड़ के ग्लूकोज बना के यूटिलाइज़ कर लेती है। ठीक हो गया नाज़रीन, यहाँ तक क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जो एक दो तीन इंपॉर्टेंट बातें मैं वो बताने लगा हूँ। हम नॉर्मली शुगर लेवल किससे कहते हैं? 90 तक हो, 80, 90। अच्छा नाज़रीन, जो 90 का फिगर है मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नॉर्मल फिगर है, हम इन जेनेरिक मैंने कहा कि 90 जो एक नॉर्मल फिगर है शुगर का। अब जब सुबह उठते हैं आप शुगर चेक करते हैं, ये कितनी होती है? 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है। ये जो 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, हमारी बॉडी में टोटल ब्लड कितना होता है? तकरीबन 4.5 से 5.5 लीटर। अगर आप ये जो 90 मिलीग्राम है ना, अगर अब मैं आपको बताऊं इसमें अगर मैं कन्वर्जन करूं और आपको बताऊं इसमें कितनी शुगर मौजूद है, कितना ग्लूकोज मौजूद है, नाज़रीन ये 1 चम्मच तकरीबन बनता है, सिर्फ 1 चम्मच। और हम चीनी में मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, आप चाय बनाते हैं 2 चम्मच हम उसमें डाल देते हैं। टॉफ़ीज़ हैं, कितनी ज़्यादा हम शुगर इनटेक करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो शुगर से रेलेवेंट हमारी बॉडी में हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन है। ठीक है।
तो वो इंसुलिन हार्मोन डिस्टर्ब होता है और फिर जो उससे रेलेवेंट हमें डिजीज़ होती हैं वो कौन सी हैं। जो दुनिया में 6 बड़ी डिजीज़ हैं ना, 10 बड़ी डिजीज़ में से 6 जो हैं वो इंसुलिन से रेलेवेंट है। कौन कौन सी? और नाजरीन, सबसे बड़ी बीमारी जो तमाम बीमारियों की माँ समझी जाती है वो है मोटापा। किससे हो रहा है? आपको ज़्यादा शुगर इनटेक से हो रहा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपकी बॉडी उसे क्या करती है, उसे फ़ैट की फॉर्म में स्टोर कर लेती है। ख़ास तौर पे मेल्स हैं तो बेली यानी कि पेट की चर्बी, और फीमेल्स हैं तो थाई और बेली सबसे पहले होती है। तो ये बीमारियों की माँ है। इसकी जड़ क्या है? चीनी। अल्जाइमर डिजीज़ है जिसे टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो नॉर्मली सेकेंडली मैं आपको बताता हूँ, जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, जो शुगर है, ठीक है। ज़ियाबितीस भी कहते हैं, उर्दू में हम शुगर भी कहते हैं। ये है हार्ट के प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक आ जाता है, स्ट्रोक का मसला है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इंसुलिन रेलेवेंट है। अगर आप ज़्यादा शुगर लेंगे तो इन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके फेस लाजमी करना पड़ेगा। अच्छा नाज़रीन, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप ये बिल्कुल छोड़ दें, ठीक है, तो मैं आपको कहता हूँ कि ये छोड़नी इतनी आसान नहीं। इसकी ऐसी लत लग जाती है जैसे हमें कोई ड्रग्स की लत लग जाती है। तो नाज़रीन, आप क्या कर सकते हैं, आप मिठास के लिए मुख्तलिफ स्वीटनर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सिंथेटिक स्वीटनर नहीं, मैं आपको एक नेचुरल स्वीटनर बताता हूँ, वो है स्टीविया। अच्छा, स्टीविया कई फॉर्म्स में आएगा, आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाएगा। तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने जो स्टीविया यूज़ करना है वो यूज़ करना है जो ड्राई स्टीविया की लीव्स क्रश की होते हैं, वो ग्रीन कलर का आपको पाउडर मिलेगा, आप वो यूज़ कर लें। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और नेचुरल है। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको शुगर के हवाले से जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली उसका आंसर करूँगा। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें और अपने होस्ट उमर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।